तो दोस्तों आज 27 अप्रैल 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। आपको बता दें, महामारी के चलते डूंगर कॉलेज बीकानेर ने पीटीटी 2020 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि कॉलेज की तरफ से अभी तक इस परीक्षा की नई तिथि की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आवेदन पत्र में यदि कोई त्रुटि रह गई है तो पीटीटी की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर 5 मई तक ऑनलाइन संशोधन किए जा सकते हैं। आपको बता दें, पीटीटी 4 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 4,80,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिनमें से बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कुल 3,27,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। केंद्र सरकार ने 2020-21 के सत्र में आईआईटी में ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को बताया कि आईआईटी काउंसिलिंग और सभी आईआईटी निदेशकों से विचार विमर्श के बाद में यह निर्णय लिया गया है। शहर के कोचिंग संस्थानों और प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने वाले दूसरे जिलों एवं राज्यों के घर जाने वाले इच्छुक 753 विद्यार्थियों ने कल जयपुर जिला प्रशासन को आवेदन किया। जिला प्रशासन ने यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं कर 3 लैंडलाइन फ़ोन नंबर पर सूचना मांगी, जिनमें लगातार फ़ोन व्यस्त होने पर काफ़ी समय लगने से परेशानी हो रही है। स्कूलों में देरी से पहुंचेंगी 5 करोड़ किताबें, 80 लाख विद्यार्थियों को करना होगा इंतजार। आपको बता दें, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने इस बार मई में स्कूलों तक किताबें पहुंचाने की तैयारी की थी, लेकिन महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के चलते सारी तैयारियां धरी रह गई। आवागमन बंद होने के कारण से किताबों को जिलों के संग्रहण केंद्र तक पहुँचाने और यहाँ से ब्लॉक नोडल केंद्रों पर पहुँचाने की प्रक्रिया बंद पड़ी है। पाठ्य पुस्तक मंडल ने लॉकडाउन से पहले 2.44 करोड़ किताबें तो जिलों के संग्रहण केंद्रों तक पहुंचा भी दी थी, लेकिन इनका अभी भी वितरण बीच में ही अटका हुआ है। आपको बता दें, पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सभी किताबें नई वितरित की जाती हैं। कक्षा 6 से 12वीं की किताबों के वितरण के मामले में 2 नियम काम करते हैं। अगर कोर्स बदलता है तो सभी किताबें नई दी जाती हैं। अगर कोर्स में बदलाव नहीं होता है तो नामांकन के मुकाबले 50% किताबें ही वितरित होती हैं। शेष 50% किताबें पुराने विद्यार्थियों से वापस लेकर वितरित की जाती हैं। सिलेबस में जहाँ तक बदलाव की बात है, सरकार ने पहली से 5वीं और 10वीं और 12वीं के सिलेबस में इस बार कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है। शिक्षक संघ ने कर्मचारियों के वेतन भत्ते काटने का किया विरोध। जी हाँ, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इस पत्र में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते काटना और रोकना अमानवीय और व्यवहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री को ईमेल से भेजे गए पत्र में संगठन के प्रदेश महामंत्री ब्रजेंद्र शर्मा ने मांग की है कि राजस्थान सरकार अप्रैल 2020 के वेतन में बिल्कुल भी कटौती नहीं करे और सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए। राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स के रूप में 20 मार्च से लगातार सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। एक समान पद पर भर्ती में अलग अलग योग्यता क्यों? आपको बता दें, प्रदेश में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में अलग अलग मानदंड सामने आए। हालांकि परीक्षा आरपीएससी के माध्यम से कराई जानी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में स्कूल शिक्षा में प्राध्यापकों की भर्ती में मात्र पीजी की डिग्री मांगी गई है। वहीं संस्कृत शिक्षा में पीजी के साथ 48% अंक भी अनिवार्य किए गए। इस मामले में आयोग का तर्क है कि पात्रता संबंधित विभाग तय करता है। आयोग ने 2018-19 में स्कूल शिक्षा में प्राध्यापकों की 5,000 पदों पर परीक्षा कराई थी, जिसमें योग्यता सरकार द्वारा मान्य बीएड और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री और दूसरी योग्यता मांगी थी। तय वक्त पर एग्जाम कराना मुश्किल। आपको बता दें, आयोग ने एग्जाम 11 से 14 मई तक प्रस्तावित रखा है, लेकिन लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होगा। इसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में आयोग को परीक्षा कराने के लिए केंद्रों की ज़रूरत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज़्यादा केंद्र की ज़रूरत होगी। इस कारण तय परीक्षा तारीख में नहीं हो सकती। छात्रों के लिए ऑफलाइन एजुकेशन ऐप लॉन्च करेगा अब शिक्षा विभाग। आपको बता दें, ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग अब एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह ऐप ऑफलाइन मोड में भी उपयोग लिया जा सकेगा, जिससे विद्यार्थियों को डेटा और नेट कनेक्टिविटी की समस्या से भी छुटकारा मिल सकेगा। हर सब्जेक्ट के 40 से 50 विशेषज्ञ लेक्चरर या शिक्षकों की टीम बनाई जाएगी। टीम के सदस्य हर विषय के लिए 1 मिनट का वीडियो तैयार करेंगे, जिसे ऐप पर अपलोड किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि टीम के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के लिए काम किया जा रहा है। 13 अप्रैल को स्माइल प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन स्टडी के पैटर्न को शुरू करने के बाद बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में पोषाहार का 30,000 क्विंटल अनाज खराब होने की आशंका, क्योंकि स्कूल जुलाई में खुलेंगे। जी आपको बता दें, वर्तमान महामारी संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने 13 मार्च से स्कूलों में बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया था। तब से स्कूलों में पोषाहार वितरण बंद है। इसके बाद 22 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा हो गई। सभी स्कूलों में भी पूर्ण अवकाश हो गया। जिले की 2,911 उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक, तब प्राथमिक स्कूलों के पहली से 8वीं कक्षा के 2,73,000 छात्र छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था। मध्याह्न भोजन के लिए स्कूलों में वर्तमान में 22,000 क्विंटल गेहूं और 8,000 क्विंटल चावल पड़ा है। लगातार देखरेख नहीं होने से इसे खराब होने की आशंका है। पलसाना के क्वारंटाइन सेंटर को चमकाने वाले मजदूर का उदाहरण देकर मोदी बोले, यही भाव कोरोना के खिलाफ लड़ाई को ताकत दे रहा है। आपको बता दें, पलसाना कस्बे में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों द्वारा किए गए रंग रोगन कार्य को सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। आपको बता दें, गत दिनों से ये मजदूर लॉकडाउन में फंस जाने के बाद से इसी विद्यालय में ठहरे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने वहां पर रंग रोगन करके इस विद्यालय को चमकाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही भाव कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हमें ताकत दे रहा है। उन्होंने मेहनत से किए जा रहे कार्य से सभी को सीख लेने की बात कही। इधर मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के बाद सरपंच रूप सिंह शेखावत एवं प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार मीणा के मोबाइल पर अच्छी पहल को लेकर बधाई संदेश आने लगे। एसएससी की विवादों में फंसी CHSL 2018 का मामला अभी तक नहीं सुलझा है। दैनिक भास्कर के खुलासे और छात्रों की शिकायतों के बाद एसएससी ने विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की बात कही है, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी कमेटी गठित नहीं हुई है। एसएससी लॉकडाउन के बाद कमेटी गठित करने की बात कह रही है। एसएससी का तर्क है कि विशेषज्ञ अलग अलग जगह से लिए जाएंगे। लॉकडाउन में वाहन नहीं चल रहे, इसलिए इनका दिल्ली पहुँचना मुश्किल होगा। इस बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि विशेषज्ञों की कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे और ये कितने दिनों में रिपोर्ट देंगे। कमेटी की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एसएससी की तरफ से अभी तक यह बयान नहीं आया कि कमेटी में छात्रों का कोई प्रतिनिधिमंडल होगा या नहीं। एलडीसी भर्ती परीक्षा मामला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक उठा चुके हैं सवाल, फिर भी जांच नहीं कर रहे अधिकारी। जी आपको बता दें, राजस्थान में एलडीसी 2018 भर्ती में 587 पदों में गड़बड़ी के मामले को अफसर दबाने की कोशिश में जुटे। हैरानी यह है कि एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद और 16 से ज़्यादा विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग कर चुके हैं और पद बढ़ाने की मांग रख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कैबिनेट मंत्री व विधायकों के पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। दैनिक भास्कर के इन सभी मंत्रियों और सांसदों और विधायकों के पत्र पहुंच चुके हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि पद घटाना ओबीसी व सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ है। शिक्षा मंत्री ऑनलाइन शिक्षा को लेकर वीसी में देंगे सुझाव। आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच सरकार ऑनलाइन शिक्षा पर फोकस कर रही है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 28 अप्रैल को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिवों से वीसी के जरिए बात करेंगे। इसमें वो ऑनलाइन शिक्षा, MDM स्कीम सहित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सुझाव देंगे। पहली से पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाएगा एक ही पोर्टल। आपको बता दें, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ सरकार अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ बनाने में जुट गई है। इसके तहत दीक्षा पोर्टल को एक ऐसा एकीकृत स्वरूप दिया गया है जहां अब पहली से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक की सारी अध्ययन सामग्री इसमें मौजूद रहेगी। इसके साथ ही इस पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी सारी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। मंत्रालय ने इसके मोबाइल ऐप को भी अपडेट किया है, यानी इसके जरिए छात्र अब मोबाइल पर पढ़ाई कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस एकीकृत पोर्टल पर स्कूली शिक्षा में CBSE के साथ साथ देश भर के सभी बोर्डों से जुड़ी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराने में जुटा है। इस पर काम शुरू हो गया है। ज़्यादातर स्कूली बोर्डों ने फिलहाल उपलब्ध अध्ययन सामग्री को इस पोर्टल पर डाल दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने की कोई योजना नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को मीडिया के एक हिस्से में आई उन रिपोर्टों का खंडन किया कि कर्मचारियों को जल्द सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान में 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर उन रिपोर्टों को गलत बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष तक कम करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। मंत्री ने कहा कि किसी प्रस्ताव पर ऐसे पर चर्चा नहीं है और न ही सरकार के किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया है।
सिंह ने कहा, कुछ प्रेरित तत्व हैं जो मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की गलत जानकारी फैला रहे हैं। वे ऐसी खबरों के लिए सरकारी सूत्रों या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो साथियों, ये थी आज 27 अप्रैल 2020 की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी हर पल की खबरों के लिए लगातार बने रही हमारे इस ज्ञानधारा रसोली चैनल के साथ में प्रत्येक खबर आप तक लगातार प्रतिदिन पहुंचती रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही।